हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नमा स्टेशन। आज मैं ही इज़ इनटू हर सीज़न 2 का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सभी डेल की फ्यूनरल में आते हैं। देव डेल को याद करते हुए इमोशनल सा स्पीच देता है। मॉम डैड स्ट्रॉन्ग रहने की पूरी कोशिश करते हैं। सभी फ्रेंड्स मिलकर मिचिको को संभालते हैं। देखते देखते 2 वीक बीत जाते हैं। मॉम डैड अपने आप को थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं, बट देव ऐसा नहीं कर पाता। खाना पीना, स्कूल जाना, फ्रेंड्स से मिलना सब बंद कर देता है। मॉम उसे लेकर वरीड होती है। तभी मैक्स आती है। वो देव के लिए क्लास नोट्स लाई थी। मॉम उसे देव को समझाने बोलती है। मैक्स उन्हें यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो देव के रूम में आती है। देव को सोया हुआ एंड पूरा रूम बिखरा हुआ पाती है। रूम क्लीन करती है। देव उसे देखकर शॉक्ड होता है। कहता है, तुम्हें तो अभी स्कूल में होना चाहिए। वो कहती है, तुम स्कूल नहीं आ रहे थे इसलिए मैं आ गई। देव ने जितने भी क्लासेस मिस किए थे सबके नोट्स मैक्स ने उसके लिए बनाकर रखे थे और देव ने अभी तक किसी भी कॉलेज में अप्लाई नहीं किया था। सो मैक्स ने साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करके रखा था। वो देव को बाकी का फॉर्म फिल करने बोलती है। देव कहता है, ये सब मुझे करना चाहिए था बट तुम्हें करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी मैक्स। मैक्स कहती है, तुम अभी ये सब करने के मेंटल स्टेट में नहीं हो। एक बार ठीक हो जाओ फिर करना। एंड ये बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वहाँ स्कूल में सभी देव एंड मिचिको को लेकर वरीड थे। स्कूल एंड होने को बस कुछ दिन बाकी था। सभी अपने आने वाली कॉलेज लाइफ को लेकर एक्साइटेड तो थे बट अलग होने को लेकर अपसेट भी थे। तभी मैक्स ग्रुप में मैसेज करके सभी को देव के घर आने बोलती है। वहाँ बातें करते करते मैक्स सो जाती है। देव उठकर उसे ब्लैंकेट उड़ाता है। उतने में फ्रेंड्स पहुंच जाते हैं। सभी ने देव के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाया होता है। सभी उसे चीयर अप करने की पूरी कोशिश करते हैं एंड यकीन दिलाते हैं कि वो लोग हमेशा उसके साथ है। मिचिको चर्च में थी, डेल को याद करते हुए रो रही थी। तभी उसे टॉप का ईमेल आता है। ऐसे अचानक से गायब हो जाने के लिए सॉरी बोलता है। वो सीधे देव के घर आती है। नाई पूछती है, यार इतना लेट क्यों हुआ, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। वो बताती है कि वो चर्च में थी। देन वो देव के बारे में पूछती है। ली कहता है अभी भी अंदर ही है। मिचिको सबको टॉप का ईमेल दिखाती है। ईमेल पढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ली पढ़ने लगता है। डियर मिचिको, आई नो कि तुम मुझसे गुस्सा हो। मैं तुम्हारा टाइम एंड अटेंशन दोनों ही डिजर्व नहीं करता, बट प्लीज़ ये मैसेज ज़रूर पढ़ना। मैंने ब्रदर डेल के डेथ के बारे में सुना एंड आई फील बैड कि ऐसे टाइम में मैं तुम्हारे एंड देव के साथ नहीं हूँ। मुझे ये भी पता है कि मेरे जाने के बाद तुम एंड ब्रदर डेल रिलेशनशिप में थे। तुम दोनों के फोटोज देखकर मैं हर्ट जरूर हुआ था, बट कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ भी फील हुआ कि ब्रदर डेल के वजह से तुम फिर से स्माइल कर रही हो। तुम्हें कुछ न बताकर अचानक से गायब होकर मैंने बहुत गलत किया, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना था, बट ट्रस्ट मी, तुम्हें और मेरे फ्रेंड्स को छोड़ के जाने का डिसीजन मेरे लिए बहुत हार्ड था। आई होप कि तुम मुझे माफ कर दोगी। आई मिस यू एवरी डे एंड आई स्टिल लव यू। सभी फ्रेंड्स इमोशनल हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद मैक्स एंड देव बाहर आते हैं। तब तक फ्रेंड्स सो गए थे। आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं और तभी देव वीकनेस की वजह से बेहोश हो जाता है। मॉम उसे खाना खिलाती है। वो थोड़ा बेटर फील करता है। देन मॉम डैड दोनों के कॉलेज प्लान के बारे में बात करने लगते हैं। मॉम डैड को लग रहा था कि मैक्स एंड देव एक ही कॉलेज में अप्लाई करेंगे, पर तभी मैक्स बताती है कि उसे जापान के फेरोस यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए एडमिशन मिला है। इस बात से देव थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। नेक्स्ट डे किम बास्केटबॉल कोर्ट में थी। अपसेट थी कि अब तो देव एंड मैक्स फिर से साथ आ गए हैं, तो देव मैक्स के साथ ही बेनिसन बॉल में जाएगा, उसे लेकर नहीं जाएगा। आरजे मजाक में कहता है, तो तुम इतनी इजीली गिव अप कर रही हो। वो कहती है, तुमने भी तो मैक्स पर गिव अप कर दिया है। अब हमारी किम पूरी तरह से समझ गई थी कि देव को उससे ज्यादा मैक्स की जरूरत है। वो चाहकर भी दोनों को अलग नहीं कर सकती, सो देव पर गिव अप करना ही उसके लिए बेटर होगा। आरजे कहता है, ओ वाओ, अब लग रहा है कि तुम अच्छी इंसान बन गई हो। किम कहती है, तुम ही ने तो कहा था अच्छा बनने के लिए। आरजे कहता है, मतलब मेरा तुम पर अच्छा असर पड़ रहा है। किम कहती है, तो क्या तुम मेरे साथ बेनिसन बॉल पे चलोगे? आरजे कुछ नहीं कहता। किम एम्बेरस होती है, कहती है, नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं। देन वो जाने लगती है। आरजे उसे देखकर स्माइल करता है।
नेक्स्ट डे एग्जाम था। नाई मेकअप कर रही थी। कार्ले उसे बातें सुनाता है। ली कहता है, शट अप कार्ले, ये स्कूल का लास्ट वीक है, एटलीस्ट अभी तो सबसे अच्छे से बिहेव करो। नाई ब्लश करती है। एल एंड मैक्स आते हैं। किम देव के बारे में पूछती है तो मैक्स बताती है कि वो बाद में एग्जाम देगा। सर आकर सबको क्वेश्चन पेपर देते हैं एंड साथ में एक फॉर्म भी देते हैं। सभी को बेनिसन ब्रेव अवार्ड के लिए सबसे ब्रेव स्टूडेंट को नॉमिनेट करने बोलते हैं। बेनिसन बॉल के दिन उसे अवार्ड दिया जाएगा। सभी मैक्स को बोलने लगते हैं, ये अवार्ड तो तुम ही डिजर्व करती हो, तुम्हारे आने से यहाँ बुलिंग बंद हुआ है। वहाँ एंड्रीले हाउस में मॉम एंड डैड डेल को मिस कर रहे थे। उसके व्हीलचेयर पर बैठकर उसे फील कर रहे थे। देव रियलाइज करता है कि मॉम डैड को उसकी जरूरत है। वह ऐसे अपसेट होकर नहीं बैठ सकता। वो नीचे जाता है एंड व्हीलचेयर को लेकर घुमाने लगता है। इवनिंग में सभी फ्रेंड्स द बर्फ में थे। देव आता है। सभी उसे देखकर खुश होते हैं। वो मैक्स से अकेले में बात करना चाहता था। सभी को लगता है वो ज़रूर मैक्स को बॉल के लिए पूछने आया है, बट ऐसा नहीं था। वो कहता है कि वो मैक्स को बॉल पर नहीं लेकर जा सकता। सभी शॉक्ड होते हैं। दोनों अकेले में बात करते हैं। देव कहता है, मैक्स, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताना चाहता हूँ। प्लस हमारा देव ऐसी दुखी आत्मा बनकर मैक्स की लाइफ में नहीं आना चाहता। एक बेटर पर्सन बन के कम बैक करना चाहता है। सो वो मैक्स से थोड़ा टाइम मांगता है। मैक्स उसकी सिचुएशन समझती है। कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप को पॉज करने का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे मैक्स आरजे के घर पर थी। वो देव को लेकर वरीड थी। इतनी ज़्यादा वरीड थी कि जापान ना जाने का डिसीजन लेती है। स्कूल में एल मॉम डैड के रिलेशनशिप को लेकर वरीड थी। दोनों अभी भी अलग ही रहते थे। बेनिसन बॉल के अरेंजमेंट की जिम्मेदारी मॉम पर थी। वो प्रिंसिपल से इसी बारे में बात कर रही थी। तभी मैक्स मॉम से बात करने का डिसीजन लेती है। मिंडोरो छोड़ के मनीला आने का डिसीजन मैक्स के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था, बट फिर भी वो आई, ये सोचकर कि उसे एक न्यू फैमिली मिलेगी। बट यहाँ आकर सब कुछ बिगड़ गया। वो कहती है, मुझे पता है कि मेरा चेहरा आपको मेरी मॉम की याद दिलाती है, बट ट्रस्ट मी, मैंने कभी भी हमारी फैमिली का बुरा नहीं चाहा। मेरी मॉम की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ घर वापस आ जाइए। मॉम कुछ नहीं बोलती, बट मैक्स की बातों का उन पर असर ज़रूर पड़ता है। मैक्स जाने लगती है। मॉम उसे रोकती है, हक करती है, कहती है, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आई एम सॉरी मैक्स, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। फाइनली मैक्स एंड मॉम के बीच के सभी गिले शिकवे मिट जाते हैं। वहाँ डैड देव से बॉल में ना जाने का रीज़न पूछते हैं तो देव कहता है, आप दोनों के साथ रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉम डैड चाहते थे कि उनका बेटा पहले जैसे हो जाए, फ्रेंड्स से मिले, खुश रहे। दोनों से बॉल में जाने के लिए कन्विंस करने की पूरी कोशिश करते हैं, बट वो नहीं मानता। नेक्स्ट डे बॉल था। सभी मैक्स के घर पर रेडी हो रहे थे। मॉम एंड एल आते हैं। मॉम ने अपनी बेटियों के लिए ड्रेसेस प्रिपेयर किए थे। डैड बस मॉम को देखे जा रहे थे। मॉम डैड भी तो बेनिसन के एक्स स्टूडेंट्स थे, उन्हें भी बॉल के लिए इनवाइट किया गया था। डैड मॉम को अपने साथ बॉल पर चलने बोलते हैं। मॉम हाँ बोलती है। सभी मॉम डैड के लिए बहुत खुश होते हैं। हमारी ब्यूटी क्वींस रेडी होकर एक एक करके बाहर आने लगती है। सबसे पहले मॉम आती है। डैड बस उन्हें देखे जा रहे थे। लॉर्ड वाज लाइक, मुंह तो बंद करो अंकल। देन मिचिको, एल एंड ईसाई आते हैं। नाई आती है। ली एक जेंटलमैन की तरह उसे रिसीव करता है। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। नाई उसे अपना बॉल पार्टनर बनने बोलती है एंड ऑफ कोर्स वो हाँ बोलता है। पीछे आरजे ये सब सुनकर स्माइल तो कर रहा था, बट मन ही मन जरूर बोल रहा होगा कि एक मैं ही हूँ जो सिंगल मरूंगा। देन हमारी क्यूटी मैक्स आती है। आरजे इस ब्यूटीफुल से मोमेंट को वीडियो में कैप्चर करने लगता है। आरजे को देखकर मैक्स पूछती है, तुम यहाँ? वो बताता है कि मुझे टीटो एंड लोला ने यहाँ भेजा है, वो दोनों तुम्हें देखना चाहते हैं, सो वीडियो लेकर मैंने उन्हें सेंड कर दिया। डैड को लगता है कि वो बॉल के लिए मैक्स का पार्टनर बनने आया है, बट उसे तो कुछ और ही काम था। उसे किसी का मैसेज आता है। वो मैक्स से कहता है, हमेशा खुश रहना, देन चला जाता है। सभी बॉल में पहुंच जाते हैं। साथ में पिक्स क्लिक करते हैं। पोस्ट करने जाते हैं कि तभी देखते हैं कि पहले पोस्ट किए हुए फोटोज लेकर कार्ले ने पोस्ट करके उनके ड्रेस को कोकोनट, नूडल्स और भी बहुत सारी चीजों से कंपेयर किया है। क्लोई कार्ले को ये सब करने मना करती है। नाई कहती है, वही रुक जाओ मिस्टर गॉसिप किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कोकोनट, नूडल, पर्पल यम बोलने की? लॉर्ड कहता है, और तुझे मैं स्क्रैच पेपर जैसा दिख रहा हूँ? तूने अपने आप को देखा है? इस ब्राउन सूट में पूरा गोबर लग रहा है। बाय द वे क्लोई, तुम एंजल लग रही हो। कार्ले कहता है, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि तेरा क्लोई के साथ चांस है। क्लोई कहती है, क्यों नहीं हो सकता? लॉर्ड वाज लाइक, आज फाइनली ऊपर वाले ने मेरी सुन ही ली। मैक्स एंड मिची को सब कुछ झगड़ा छोड़ के पार्टी एंजॉय करने बोलते हैं, बट किम मिस
मिसिंग थी, किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। तभी हम किम एंड आरजे को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। किम पूछती है क्या ये करना जरूरी है। वो कहता है हाँ बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ मॉल में नहीं जा सकता। किम पूछती है क्या ये आइडिया काम करेगा। वो कहता है एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहाँ मॉम डैड को मैक्स के जापान ना जाने के डिसीजन के बारे में पता चलता है। सभी उसे समझाने लगते हैं कि ऐसा चांस सबको नहीं मिलता। मॉम पूछती है सच बताओ कि तुम्हें क्या रोक रहा है। वो बताती है कि वो देव को ऐसे हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती, देव को उसकी जरूरत है। मॉम डैड उसे फ्यूचर को लेकर सीरियस होने बोलते हैं। तभी वहाँ प्रिंसिपल आते हैं। मैक्स एंड एल को पता चलता है कि डैड एंड प्रिंसिपल बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। मॉम दोनों को गुस्सा छोड़ के फिर से फ्रेंडशिप करने बोलती है। बेनिसन बॉल किंग एंड क्वीन के लिए वोटिंग चल रही थी। लॉर्ड सबको उसे एंड क्लोई को वोट करने बोलता है। देन सभी बड़े बड़े व्लॉगर्स के पास जाकर सभी से वोट मांगता है। वहाँ देव मैक्स के साथ बिताए हुए सभी अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद करके स्माइल करता है। तभी वहाँ आरजे एंड किम आते हैं। देव पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। किम कहती है वेल तुम डूब रहे हो और हम तुम्हें बचाने आए हैं। देव कहता है मैं नहीं डूब रहा। वो कहती है फिजिकली नहीं इमोशनली। आरजे कहता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड मैक्स के लिए आया हूँ। उसे तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हारा ये वर्जन डिजर्व नहीं करती। देन वो उसे ये भी बताता है कि मैक्स उसके वजह से जापान नहीं जा रही। देव गिल्टी फील करता है। वो नहीं चाहता था कि उसके वजह से मैक्स अपना फ्यूचर दाव पर लगाए। वो अभी के अभी बॉल पर जाने लगता है। आरजे कहता है यार तुम इतनी आसानी से मान गए, मैं खामखा पूरे रास्ते सोच सोच के परेशान हो रहा था कि तुम्हें कैसे मनाऊंगा। देव कहता है एक्चुअली तुम दोनों के आने के पहले मैं मैक्स के बारे में ही सोच रहा था और मैंने बॉल में जाने का डिसीजन भी कर लिया था। मैं मैक्स को कॉल करने ही वाला था, उतने में तुम दोनों आ गए। अब मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना, चलो जल्दी। कि मुझे ऐसे टी शर्ट एंड ट्रैक पैंट में चलने मना करती है, बट देव के पास तो अभी कोई सूट भी नहीं था। इसका इंतजाम भी हमारी किम ने कर रखा था। वहाँ बॉल किंग एंड क्वीन अनाउंस किया जाता है एंड ऑब्वियसली इतने वोट्स मांगने के बाद विनर तो लॉर्ड एंड क्लोई ही होते हैं। ली एंड नाई अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देने का डिसीजन लेते हैं। देन बेनिसन ब्रेव अवार्ड अनाउंस किया जाता है जो कि हमारी मैक्स को मिलता है। वो सबको थैंक यू बोलती है, इमोशनल सा स्पीच देती है एंड लास्ट में देव को थैंक यू बोलती है उसकी लाइफ बेटर बनाने के लिए, उसे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। तभी ही हमारी मैक्स के प्रिंस चार्मिंग देव की एंट्री होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। दोनों के आंखों में खुशी के आंसू थे, एक दूसरे को हग करते हैं। सभी दोनों के लिए हैप्पी थे। देव मैक्स को जापान जाकर अपने सपने पूरे करने बोलता है। मैक्स भी मान जाती है। दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से रेडी थे। देव उसके फोरहेड पर किस करता है एंड मैक्स उसके चिक्स पर। देन दोनों अपने एक्स/बेस्ट फ्रेंड्स के साथ डांस करते हैं एंड उन्हें थैंक यू बोलते हैं। सभी पार्टी को एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। लास्ट में देव मैक्स को वही वाला प्रॉमिस रिंग पहनाता है एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।